क्या? माया बड़ी बुद्धिशाली है, शक्तिशाली नहीं है। दुनिया में सबसे जास्ती शक्तिशाली है जगदम्बा। क्या? माया, माया बेटी जो है ना, वो जगदम्बा की बड़ी बच्ची है या छोटी बच्ची है? बड़ी बच्ची है। क्या? बड़ी बच्ची, ऐसे नहीं। कैसी बच्ची है? बड़ी बच्ची है। तो जो बड़ी बच्ची है वो सभी बच्चियों को अपने कंट्रोल में करेगी या नहीं करेगी? जैसे कहते हैं बड़ा भाई बाप समान कहा जाता है, ऐसे ही बड़ी बहन भी माँ समान हो गई। तो माँ अगर खुदा न खास्ता मौजूद नहीं है तो छोटी छोटी बच्चियां किसको अपनी अम्मा समझेगी? बड़ी बहन। तो और बहनें तो समझेगी छोटी छोटी है अपनी अम्मा, लेकिन उस बड़ी बेटी की जो अम्मा है, जिसे कहा जाता है जगदम्बा, उसको भी कंट्रोल कर लेगी कि नहीं कर लेगी? बोलो है? क्यों? क्योंकि बुद्धि का कमाल है सारा। बुद्धि पवित्र बच्चों में होती है या माता में पवित्र बुद्धि होती है? बच्चों में पवित्र बुद्धि, बच्चों में भी जो बच्चियां हैं उनकी और ज्यादा पवित्र बुद्धि होती है, और वो है माया, बड़ी बेटी। तो जगदम्बा माता को भी कंट्रोल कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है और कर लेती है। माया बड़ी ठगनी है, चालाक है। देखती है कि मैं माया बेटी तो हूँ, मेरे अंदर 5 विकारों की माया तो भरी हुई है, मैं अपने को रोक नहीं पाती, इसलिए बाप के ऊपर भी माया फैलाती है। क्या क्या बनती है? क्या बन जाती है? ऐसी माया फैलाती है, अंदर अंदर से ये माया फैलाती है कि ये बाप भी मेरे कब्जे में आ जाए और मैं इसके साथ जो चाहूं सो करूं। ऐसी माया बेटियां होती है कि नहीं दुनिया में? होती है। रवि शिवा ये बताता था कि ग्रीन पार्क में एक ऐसा बुड्ढा है जिसकी 2 लड़कियां, उनकी शादी उसने नहीं की और वो लड़कियां बड़े प्यार से उस बुड्ढे के साथ रहती हैं। नौकरी करती हैं और बुड्ढे के साथ रहती हैं और शादी करने के लिए मना करती हैं, करेंगी। तो माया बेटियां हुई भी नहीं? बोलो। और मुरली में भी ब्रह्म वाक्य है, वेदवाणी है। क्या? आज की दुनिया ऐसी है कि बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता। अरे कन्याओं के तो सारी दुनिया दुश्मन बन पड़ी है। टीचर स्टूडेंट को नहीं छोड़ता, गुरु चेली को नहीं छोड़ता। क्यों? कि कलयुग के अंत में सारी दुनिया अति भोगी बन जाती है। ऐसे तो सब आत्माएं भोगी तो हैं ही, एक शिव को छोड़ करके, लेकिन कलयुग के अंत में तो अति हो जाती है विकारों की। उनमें भी सबसे जास्ती विकार की अति होती है काम विकार। तो माया बेटी की बात बताई कि वो तो है ही मायावी बेटी, अंदर कुछ और बाहर से दुनिया को क्या दिखाती है? मेरा पापा है। और जो नजदीक आने वाले होंगे वो तो जान ही जाएंगे तुम्हारा पापा है कि क्या है। तो माया बेटी जब देखती है कि ये पापा मेरे कंट्रोल में नहीं आता है, जैसे मैं चाहूं वैसे इसको यूज नहीं कर सकती हूं, तो युक्ति अपनाती है।
कब युक्ति अपनाती है? जब बाप के जो रुद्रमाला के रुद्रगण हैं उनके योग बल से बहुत तंग आ जाती है, थक जाती है, यहाँ तक कि स्थूल शरीर भी छोड़ देती है, तो फिर सूक्ष्म शरीर धारण करके बुद्धि भी तीक्ष्ण हो जाती है, सूक्ष्म शरीर भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। तो वो युक्ति अपनाती है। क्या युक्ति अपनाती है? जो जगदम्बा है ना, क्या जो होने वाली नई दुनिया आने वाली है ना, उसमें वसुधैव कुटुंबकम बनेगा ना, उसकी अम्मा कौन है? हा? जो सारी वसुधा कुटुंब बनेगी, उस वसुधा रूपी धरणी के रूप में अम्मा कौन है? है जगदम्बा, जगजननी, जगदम्बा ना। तो बस माता को मुट्ठी में लेती है। वो कैसे मुट्ठी में ले लेती है? माता तो बड़ी है, वो तो बाद में पैदा हुई, छोटी है। क्योंकि माँ की जो बड़ी बच्ची पैदा होती है तो बुद्धि में पवित्र ज्यादा होगी या अपवित्र होगी? तीक्ष्ण बुद्धि होगी या साधारण होगी माँ के मुकाबले? है माँ के मुकाबले बुद्धि में ज्यादा तीखी पवित्र बुद्धि होगी या नहीं होगी? होगी। तो वो माता को मुट्ठी में ले लेती है। और वो माता है धरणी का रूप, प्रकृति का। अगर अच्छे से अच्छा रूप देखना हो तो धरणी में देख लो, और बुरे से बुरा रूप देखना हो, भयंकर से भयंकर रूप, तो धरणी में देख लो। क्योंकि ये धरणी माता जो है, पृथ्वी जब विकराल रूप धारण करती है, तामसी, बड़े बड़े भूकंप लाती है, तो दुनिया की ज्यादा परसेंटेज में आबादी खलास कर देती है। भयंकर हुई ना, बहुत ताकतवर है। तो उस ताकतवर से, जगत जननी, जगत माता से वो क्या करती है? हाथ मिलाई देती है। माया बेटी को अपने कंट्रोल में कर लेती है। फिर तो डबल ताकत हो गई, अम्मा की भी ताकत और बड़ी बेटी की भी ताकत। अम्मा के कंट्रोल में भी बच्चे आ जाते हैं और बड़ी बेटी भी साथ में मिल जाए तो और कंट्रोल बढ़िया हो जाता है। तो बस सारी ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे वो कोई कुरी के ब्राह्मण बनने वाले हों, 9 कुरियों के ब्राह्मण गाए जाते हैं। जो ब्राह्मण द्वापर युग से कंट्रोल में आ जाते हैं, द्वैतवादी धर्म पिताओं के कंट्रोल, संघ के रंग में आ जाते हैं, एक को छोड़कर। जो बाप है वसुधैव कुटुंबकम का, उससे तो लड़ाई है उसकी, वो उसके कंट्रोल में नहीं आता। तो क्या करती है? खूब लड़ाई लड़ती है, खूब आक्रमण करती है। तो माया की, बेटी की और बाप की लड़ाई होती है। लोग लगा के बैठेंगे तो नहीं तो जरूर आएगी। क्या लड़ाई होती है? और उस लड़ाई में क्या होता है? सारी दुनिया एक तरफ हो गई, सारा परिवार ब्राह्मणों का एक तरफ हो गया। 9 कुरियों के ब्राह्मण एक बाप को छोड़ करके सारे एक तरफ हो गए। शूटिंग पीरियड में यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही होता है, सारी दुनिया एक तरफ और बाप दूसरी तरफ। माया बेटी
और जगदम्बा सब बच्चे, चाहे वो कोई कुरी के ब्राह्मण हो, सब एक तरफ चले जाते हैं। आगे सो अंत में भी ऐसे ही होता है। जब परम ब्रह्म आदि ब्रह्मा की 100 साल की आयु 76 में पूरी होती है तो फिर ऐसे ही होता है। कैसे? जैसे यज्ञ के आदि में हुआ था। सारी दुनिया ब्राह्मणों की एक तरफ, दूसरी आत्मा राम वाली आत्मा एक तरफ, और सारा ब्राह्मण नवकुरी के ब्राह्मण मिलकर के दूसरी तरफ। ऐसे हो जाता है। फिर 40 वर्ष के बाद इसके लिए बोला 40-50 वर्ष में तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तो 76 से लेकर के 2016-17 के अंत तक फिर ऐसे ही हो जाता है। माया ऐसी जोर से आक्रमण करती है, माँ के साथ मिलकर, सभी बच्चों के साथ मिलकर, कि सारी दुनिया एक तरफ, चाहे बीज रूप आत्माओं की दुनिया हो, चाहे आधार मूर्त आत्माओं की दुनिया, जड़ों की दुनिया हो, और चाहे 500-700 करोड़ की दुनिया हो, सब आत्मा एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ। तो बताया फिर क्या होता है? फिर 2 का राज्य चलेगा या 1 का राज्य चलेगा? एक तो माया बेटी लड़ाई लड़ने वाली, और उसने अपनी मुट्ठी में ले लिया अम्बा जगदम्बा को। तो 2 ही शक्तिशाली रह गए ना परिवार के बीच में, वसुधैव कुटुंबकम के बीच में। तो किसकी चलेगी? माया बेटी की चलेगी कि अम्मा की चलेगी? कौन पावरफुल है? जाकी लाठी काकी भैंस। जिसके हाथ में हिंसा करने की शक्ति ज्यादा होगी वो ही बचेगा, हिंसक ही बचेंगे। तो कौन बचती है दोनों के बीच में कंट्रोलर? जगदम्बा या माया बेटी है? माया बेटी तो विकारों का आक्रमण करती है, और जो प्रकृति रूपी धरणी है वो कौन सा आक्रमण करेगी? बड़े बड़े भूकंप लाती है। तो माया बेटी भी उसमें मुकाबला कर पाएगी? नहीं कर पाती। तो सारी ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर वो जगदम्बा जो है वो कंट्रोल करती है। तो माया जीते जगत जीत। पहला जगत जीत तो बाप को, और दूसरा जगत जीत कौन? जगदम्बा। तो गोया मन को वशीकरण से माया जीत। मन के संकल्पों को अगर कंट्रोल कर लिया एक बाप की याद में, तो क्या होता है? माया को जीत लेते हैं और रावण जीत बनेंगे। माया को जीत लिया तो माया का जो पति है रावण वो भी जीत ले। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 10 सिर मिलकर के रावण का रूप बनते हैं। 5 विकार जरूर दुनिया में कोई 5 विकारी होंगे, देहभानी होंगे, बड़े बड़े क्या कामी
क्रोधी, लोभी, क्या, और देह अहंकारी, चार ही है। रावण के सिर पर गदा दिखाया जाता है, देह अभिमान की धूल में मिट्टी में लौट जाता है घड़ी घड़ी। दूसरा कामी, तीसरा क्रोधी, और फिर लोभी। तो रावण जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। सो इस बात की प्रैक्टिस तुम कर रही हो। तुम किससे कहा कि एक की याद में रह करके तुम सारी दुनिया को जीतने की प्रैक्टिस कर रही हो। कौन कहा, किससे कहा? बाप ने किससे कहा है? तुम कर रही हो। कोई स्त्री से कहा कि कोई पुरुष से कहा है? फीमेल है ना। फीमेल होते हुए भी रुद्रमाला का मणका है या नहीं है? जगदम्बा से कहा।